थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद हो। आपकी महिमा अपरंपार, आपकी सामर्थ महान है, आपके कार्य अद्भुत हैं और आप अपने कार्य स्वयं करते हैं। अपना कार्य आप किसी को अनुमति नहीं देते कि वो आपका कार्य करें। हम प्रभु अपना काम करते हैं ताकि प्रभु आपका काम, हमारे काम अगर सही होगा तो आपके कार्य से ये बात सिद्ध होगी कि हमने जो किया वो सही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपकी आज्ञा मानते हैं तो आप अपनी ओर से इस बात को प्रूव करते हैं, सिद्ध करके कि वाकई में इस व्यक्ति ने उस बात को माना जो आप चाहते हैं, ताकि प्रभु ऐसा करके हम आपकी उस महिमा को देख सकें जिसका वर्णन आपके वचन में किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए, आपकी योजनाओं के लिए और आपके कार्यों के लिए और आपके हर एक वायदे के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति से जो इस पृथ्वी पर है किया है, ताकि जो कोई आपकी आज्ञा को माने और अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन के अनुसार चले, उसका जीवन आपकी ओर से सिद्ध किया जाता है ताकि आपको महिमा मिले और सारी महिमा आपकी हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 62 में है। हम लोग एक पॉइंट और आगे चलेंगे। द चर्च इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ बैप्टाइज्ड बिलीवर्स। थोड़ा टफ है आज का, इसलिए क्योंकि ये इसका हिंदी में मतलब होता है कि कलीसिया। चर्च का मतलब है कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों के द्वारा बनाई गई देह है, जिसे हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, जो स्पिरिचुअल बॉडी है, मसीह की देह। कॉम्प्राइज्ड का मतलब किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाकर कुछ बनाना। ये कॉम्प्राइज्ड ऑफ बैप्टाइज्ड बिलीवर्स। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद तक पढ़ें। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब कौन? यीशु मसीह के चेले और लोग भी थे। वहां पर कम से कम 500 लोग के करीब जमा थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग घटे। पेंतेकुस्त के दिन के आने से पहले घटते घटते वहां पर 120 लोग केवल थे और उन 120 लोगों में यीशु मसीह की मां भी थी। ये 120 लोग जो वहां पर उपस्थित थे, जमा थे, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब, यानी ये लोग 120 लोग वहां पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट, आंधी नहीं आई, आंधी की सी सनसनाहट का, जब आंधी आती है तो वू करके हवा का आवाज आती, वैसी आवाज आने लगी जी। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें, जो वहां पर मौजूद थे, जमा थे, उन्हें आग की सी, आग नहीं थी लेकिन आग की सी फटती हुई जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से किस पर, कितनों पर? 120 लोग थे, हर एक पर आकर ठहर गए जी। वे सब कितने लोग पवित्र आत्मा से भरे? वे सब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। अब इसको जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये अन्य भाषा का मतलब क्या है, कौन सी भाषा वो बोल रहे थे। क्या आज जिस तरीके से अन्य भाषा जिसको ये लोग बोलते हैं, क्या ये वाली भाषा थी या वहां पर कुछ और लिखा है? ये बाइबल को कभी मत आप डिस्कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई आपको यहीं से मिलेगी। एंड व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट
had fully come, they were all assembled. Church is a assembly. ये सब assembled थे, यानी सब एकत्रित थे जी, together in one place. When suddenly there came a sound from heaven like the rushing of a violent tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting. जहां पर वो जमा थे वो पूरा घर उस आवाज से गूंज गया जी. And there appeared to them tongues resembling fire, यानी आग के समान जबान दिखाई दे रही थी, जो आग के समान थी जी. which were separated and देखिए यहां पे ज्यादा क्लियर है, वो जबान जो थी वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग जबान थी, एक जबान नहीं थी, अलग अलग 120 लोग थे, 120 जबानें थी, और 120 जबानों के साथ साथ अलग अलग और डिस्ट्रीब्यूटेड. उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था जबानों को? परमेश्वर. वो डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी किसके ऊपर कौन सी जबान उतरनी है, सबके ऊपर एक ही जबान नहीं उतरनी थी, सबके ऊपर अलग अलग जबानें उतरनी थी. अब किसके ऊपर कौन सी जबान उतरनी थी, ये डिसीजन परमेश्वर का था जी. डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैं विच सेटल्ड ऑन ईच वन ऑफ देम, हर एक के ऊपर एक जबान आके ठहर गई जी. एंड दे वर ऑल फिल्ड डिफ्यूज्ड थ्रू आउट देयर सोल्स, उनके प्राणों में कुछ हुआ, अंदर कुछ उतर गया उनके प्राणों में जी. विद द होली स्पिरिट, और ये पवित्र आत्मा था जो उनके प्राणों में उतर गया, उनके हृदय में उतर गया. एंड दे बिगैन टू स्पीक, और वो उठकर बोलने लगे हैं इन अदर. ये कौन सी भाषा बोल रहे थे? इन अदर फॉरेन और डिफरेंट लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषाएं बोलने लगे. क्यों ऐसा हुआ था? विदेशी भाषा या विदेशी जबान क्यों बोलने लगे? रीजन था, उस समय जब आप इसको अध्याय को घर में पढ़िएगा, उस समय 16 कंट्री के यहूदी विश्वासी मंदिर में थे पर्व के कारण, पेंतेकुस्त के पर्व के कारण. मैंने आपको इतिहास में ये बताया, पर्वों के द्वारा 3 पर्व ऐसे होते थे जिसमें सारे विश्व से सारे यहूदियों को वहां पर एकत्रित होना होता था. उसी में से एक पर्व पेंतेकुस्त का पर्व है. और पेंतेकुस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा क्यों उतरा? यीशु मसीह का फसह के पर्व में बलिदान क्यों हुआ? क्योंकि फसह का पर्व एक ऐसा पर्व था जिसमें लोगों को वहां पर, सारी दुनिया के यहूदियों को वहां पर एकत्रित होना था. वो अलग अलग भाषा बोलने वाले यहूदी थे. यहूदी का मतलब एक ही भाषा नहीं है. जो यहूदी हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं, जो यहूदी दूसरे कंट्रीज में रहते हैं वहां कंट्री की भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द लैंड. और वो लोग जब वहां पर जमा थे और परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करना चाहता था इन ह्यूमन लैंग्वेज, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को लोगों पर उंडेला, उन चुने हुए लोगों पर जिनको उसने आज्ञा दी थी ठहरे रहने की, और जो यीशु मसीह के द्वारा चुने गए थे और नियुक्त किए गए थे. और यीशु मसीह भी उन्हें हिदायत दे के गया था कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाना चले मत जाना. उस आज्ञा का पालन करते हुए ठहरे थे. उन पर जब तक ये उतरा नहीं, वहां से परमेश्वर ने कलीसिया का आरंभ किया. और ये जो फॉरेन लैंग्वेज थी, इस फॉरेन लैंग्वेज में वो क्या बोल रहे थे, इसका इंटरप्रिटेशन किया था पतरस ने. आप 2 अध्याय में देखिएगा, पतरस उन 11 में से खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने उपदेश दिया. वो उपदेश जो था वो इंटरप्रिटेशन था उन भाषाओं का जिन भाषाओं में वो बोल रहे थे. वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से परमेश्वर का आत्मा सुसमाचार सुना रहा था.
द फर्स्ट टाइम गॉस्पल प्रीच्ड इन सो मेनी लैंग्वेजेस एट अ टाइम। एक ही वक्त में उसने कई भाषाओं में, हर भाषा के व्यक्ति के लिए अलग अलग भाषा में सुसमाचार सुनाया था। जी, टंग्स एज द स्पिरिट kept giving them clear and loud expression in each tongue in appropriate words। यानी जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बात करता है तो वो एकदम राइट वर्ड्स का चयन करता है, यानी सही शब्दों का चयन करके बात करता है। कभी भी आपसे फालतू वर्ड्स में बात नहीं करेगा। आप किसी भी शब्द को इधर से उधर घुमाते हैं, आपको शायद नहीं मालूम, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन पावर। हर शब्द की एक पावर होती है। इसीलिए ग्रीक में और हिब्रू में हर शब्द के साथ अंक जुड़े होते हैं। हर शब्द के अंक के द्वारा उसकी पावर का पता चलता है। यह आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। अभी आप इस चीज को दूर दूर तक समझ भी नहीं पाएंगे अगर समझाने की कोशिश भी की जाए। लेकिन आपको यह बात समझनी है कि जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुख से निकला हुआ शब्द, वो मनुष्य कोई भी हो सकता है। यीशु मसीह के चेलों की कोई वैल्यू नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनस्कूल्ड थे, कभी नहीं गए थे स्कूल। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनके मुंह से जो शब्द निकले ना, उन शब्दों की पावर आपको इस पर परमेश्वर के वचन में दिखाई देगी। ये हुआ था पेंतेकुस्त के दिन। ठीक, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो परिपूर्ण लोग थे, इनके द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई। आज कलीसिया आप किसको कहते हैं? 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग जमा कर लो, ये कलीसिया कहते हैं? नहीं। आपको सीखना और समझना चाहिए कि कलीसिया का अर्थ क्या है। वो क्यों यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि उसको मालूम था मनुष्य अपनी कलीसिया बनाएगा और वो मेरे इस कार्य को बदनाम करेगा, और वही हो रहा है। सब अपनी अपनी कलीसिया बना रहे हैं और यीशु मसीह की कलीसिया को इनवैलिड घोषित कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने असली पावर किसी को नहीं दी। ये बहुत अच्छा किया था, किसी को नहीं दी। आफ्टर हिज ग्लोरियस रेजरेक्शन, यानी यीशु मसीह के महिमामय स्वर्गारोहण के पुनरुत्थान के बाद, द लॉर्ड जीसस इशूड हिज ग्रेट कमीशन। तो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद, महिमामय पुनरुत्थान के बाद, अपने चुने हुए प्रेरितों को एक बात बोली थी, ग्रेट कमीशन दिया था, महान आज्ञा दी थी, महान आज्ञा। वो महान आज्ञा क्या थी? टू हिज डिसाइपल्स, जो उसके चेलों को उसने दी थी। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों का मतलब सब राष्ट्रों के लोगों को, सब भाषा वालों को, सब अलग अलग कंट्री में रहने वाले लोगों को जाओ और जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, सबसे पहला काम उन्हें जाकर चेला बनाओ, और जो चेले बने उन चेलों को बपतिस्मा दो। लेकिन बपतिस्मा पानी का नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने पानी के बपतिस्मे को देने को नहीं बोला था। यीशु मसीह ने उनसे कहा था पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम सही करोगे तो मैं अपने कार्य को करके साबित करूंगा कि इस बंदे ने बिल्कुल सही किया, जो मैंने कहा था वो किया, इसलिए मैंने ये किया। और अगर तुम नहीं करोगे सही तो तुम करते रहोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो अपना हाथ खींच लेगा पीछे। आपका बच्चा अगर आपके अनुसार कोई कदम ना उठाए, आपने मना किया इधर मत जाना, और आपका बच्चा मान लीजिए उधर गया और जाकर समस्या में फंस गया, और वो आपको पुकार रहा है कि आ जाओ, आपको क्या करना चाहिए? आप जैसे ही जाकर उसको छुड़ाएंगे ना, तो उसको बार बार वो यही करेगा। उसको मालूम है कि ये आएंगे, ये मुझे छुड़ाने आएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता।
परमेश्वर ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये आपके पास एक बच्चा है, आप एक बच्चे के लिए कर लोगे। परमेश्वर के पास बहुत बच्चे हैं और एक बच्चे के लिए अगर वो गलत करेगा, उसको गलत चीज को मना किया था और उसने किया और जाकर वो बचाएगा, तो मालूम है दूसरा बच्चा भी फिर गलत करेगा। उसे बचाया तो हमें भी बचाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं करेगा। आप कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के स्वभाव को जान जाइए कि जैसे ही आप उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे, वो आपके साथ है नहीं। वो कहेगा जाओ तुम जो किए उसको भुगत के आओ। तो आपको मन फिरा के वापस आना पड़ेगा। यानी बच्चा इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि मेरा बाप सही है, वो आएगा नहीं। अब मुझे इस बात से पश्चाताप करना पड़ेगा कि जो मैंने किया है, और मैं अपने पिता से माफी मांगकर उसका बेटा बन सकता हूं। ये है डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन कलीसिया में परमेश्वर फॉलो करता है। बुरा लगे अच्छा लगे, ये आपकी मानसिकता में परमेश्वर काम नहीं करता, ना आपके स्वभाव में परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव में मनुष्य परिवर्तित हो सकता है, लेकिन समय लगता है परमेश्वर के वचन और आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इसमें 4 चीजें निकल कर आती हैं। ये जो हाई कमीशन है, ग्रेट कमीशन, इसमें 4 चीजें निकल कर आती हैं। दिस टेक्स्ट टेल्स दैट द चर्च इज सपोज्ड टू डू 4 थिंग, यानी कलीसिया को ये 4 काम करने बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया के प्रेरितों से कहा था ये शुरुआत है, यही करना। पहला काम क्या है? उसने कहा था जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भेजा था। आज कलीसिया में आप जिस सेवक के पास गए हैं, इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा है कि तुम जाओ? चेलों को भेजा था, लेकिन भेजने के साथ उसने एक आज्ञा दी थी, ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाना चले मत जाना। तो चेले कब तक नहीं गए? आज क्या है? आज तो मुंह उठाया चल दिए, हम भी सेवा करेंगे। इधर पंगा हुआ, अपनी खोल ली, हम भी खोलेंगे। नए नए लोग कर रहे हैं। क्या परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार कलीसियाएं शुरुआत कर रही हैं? नहीं, ये सब इसीलिए गलत हो गया। उसने कहा जाओ, लेकिन जाने से पहले उसने कहा था ठहरे रहना, जब तक ऊपर से वरदान ना उतर जाए, चले मत जाना। तो इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के उसकी सेवा के लिए, जब तक वो आपको ऑर्डेन ना कर दे पवित्र आत्मा देकर, तब तक आपको कुछ नहीं करना। आज लोग सेवा करना मांगते हैं। आपका विचार बहुत अच्छा है। पौलुस ने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी, यदि तू अध्यक्ष बनना चाहता है या सेवकाई में डीकन बनना मांगता है, तेरा विचार अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की अनुमति, अप्रूवल बहुत जरूरी है। जब तक वो अप्रूव ना करे कलीसिया में, उस सेवक, जिस सेवक के अंतर्गत उसने तुझे रखा है, अधीन रहना। अधीनता बहुत जरूरी है। जब आप जिसको आप देखते हैं उसके अधीन नहीं होते हैं, तो जिसे आप नहीं देखते उसके अधीन कैसे होंगे? प्रमाणित नहीं है ना। तो ऐसी जिंदगी प्रमाणित नहीं है। अब देखिए, इसके लिए पढ़ लीजिए, जाने के विषय में, जाओ, इसके विषय में पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 12 से 21 पद तक पढ़िए, जाओ के विषय में। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यानी कोई अंतर नहीं, इसलिए कि कौन? यीशु मसीह सबका प्रभु, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबका प्रभु है। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, यानी दिल खोल कर देने वाला, सुनने वाला, मानने वाला। जी, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, प्रश्न ये है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? और ये अन्य जातियों के लिए, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और जब तक किसी को भेजा ना जाए कि जाकर वो सुसमाचार प्रचार करे, तो कैसे विश्वास करें? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार? इसका मतलब
प्रचार तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप भेजे ना जाए। आज के जमाने में बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आज के जमाने में छोटी छोटी ट्रेनिंग कर दे दो और भेज दो। या मनुष्य भेज रहा, प्रभु नहीं भेज रहा। प्रभु ने अपने चेलों को ट्रेनिंग करके भेज नहीं दिया था। उसने तो कहा था ठहरे रहना, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिले तब तक निकलना मत। क्योंकि यीशु मसीह ये वादा करके गया था, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा अपनी जगह पर। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहता था, उसने कहा मैं तुझे एक और सहायक दूंगा जो मेरी तरह होगा लेकिन मुझसे भिन्न होगा, और वो आकर तुम्हें सब सच्चाई के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। जैसे तुम मेरे पीछे चलते हो वैसे तुम उसके पीछे चलना। और ये आज्ञा, ये कंडीशन उसने बताई थी चेलों को, इसलिए उसने कहा था उतर, जब तक वो तुम पर उतरे ना चले मत जाना। चेले इस गंभीरता को समझते थे और उन्होंने वैसे ही किया जैसा प्रभु ने कहा। आज के लोग अपने हिसाब से करते हैं जी। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु ये जो परमेश्वर का सुसमाचार है, इसमें परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को बता रहा है, ये परमेश्वर तस्दीक कर रहा है वचन के द्वारा कि सबने इस सुसमाचार पर विश्वास, कान नहीं लगाया यानी मन नहीं लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना, इसका आपको रियल मीनिंग बता दे इस पद का। इसका मतलब यह है कि सुनना विश्वास से, सुनने से विश्वास पैदा होता है। और क्या सुनने से विश्वास पैदा होता है? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसका यह अर्थ है, जो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको सुनाया जाता है उससे विश्वास पैदा होता है जी। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए थे। मैं फिर कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा, खिसियाट दिलाऊंगा जी। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे। ये कौन लोग हैं? अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं ढूंढते, प्रभु ने उनको ढूंढ लिया। यीशु मसीह और उद्धार देने आया, ढूंढने, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। तो यीशु मसीह किनको ढूंढ रहा है? खोए हुओं को। वो अन्य जाति में भी हैं, सारी जातियों में उसके लोग खोए हुए हैं जी। और जो मुझे पूछते, ये अन्य जाति के लोग कभी परमेश्वर को नहीं पूछते आज भी। जो मुझे पूछते भी ना थे, मेरे को खोजते भी ना थे, उन्होंने मुझे, उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु अब देखिए इजराइलियों के लिए कह रहा, परंतु इजराइल, ये यहूदी लोग, इजराइल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली, ये बहस करने वाले लोग थे। यहूदियों की पहचान क्या थी? बहुत बहसिया थे। यीशु मसीह से देखिए आकर बात बात में बहस करना। आज ये स्वभाव आपको किस में दिखाई देता है? जो हर शब्द पे, हर विषय पे बहस करते हैं। सब चीजें परमेश्वर के वचन से प्रकट की गई हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है जी। बहस करने वाली, विवाद करने वाली प्रजा की ओर हाथ फैलाए रहा, पसारे रहा, यानी फैलाए रहा। अब ये देखिए, परमेश्वर एक की ओर हाथ फैलाए रहा, वो बहस करते थे, हुक्म नहीं मानते थे। और एक प्रजा जो मूढ़ थी, जो जानती ही नहीं परमेश्वर, उनके द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। एक ही समय में वो दोनों चीजें दिखा दी उसने। आप कौन से सेक्शन में बिलोंग करते हैं, किस मानसिकता में आप चले गए। अब देखिए,
ये कॉम्प्राइज्ड वर्ड जो है, इसको हमने बहुत रिसर्च किया इस पे, तो पता चला कि इसका मतलब होता है, कॉम्प्राइज का मतलब दूसरा शब्द है कंपोज, कंपोज, और फिर है कॉन्स्टिट्यूट, और फिर है फॉर्म, और फिर है मेकअप, और फिर इसके रिलेटेड वर्ड्स है एम्बॉडी, इनकारनेट, इंटीग्रेट और पर्सनिफाई। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, तो परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, तो दो चीजों से मिलकर बना। परमेश्वर का पुत्र आत्मा है स्वर्गीय, और यीशु मसीह, यीशु जो था वो बॉडी थी। तो परमेश्वर ने एक बॉडी को तैयार किया और उस बॉडी के द्वारा अपने पुत्र को प्रकट किया, तो ये कॉम्प्राइज्ड बॉडी कहलाएगी, 100% मैन और 100% गॉड। कलीसिया भी कॉम्प्राइज्ड बॉडी है, मसीह की पुनरुत्थान की देह, रेजरेक्टेड बॉडी, अब जिस पे मृत्यु की कोई बस नहीं चल सकता, यानी मृत्यु उस पे प्रबल नहीं हो सकती, मृत्यु उस पे असर नहीं डाल सकती। उस बॉडी में हर मनुष्य को बुला रहा है, आओ और अनंत जीवन के वारिस बनो इस बॉडी में। ये है कलीसिया। अब हम इसको एक और पॉइंट पढ़ दीजिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय का 21 और 22 पद। ये भविष्य वक्ता, देखिए पुराने नियम में झूठे भविष्य वक्ता वो करते थे, यहाँ पर झूठे उपदेशक भी यही करते। ये भविष्य वक्ता बिना मेरे भेजे, परमेश्वर खुद बता रहा है, ये बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी का मतलब प्रचार करने लगते हैं, मेरी बातें प्रचार करने लगते, मेरे नाम से प्रचार करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। अगर ये स्थिर रहते, मेरी शिक्षा में बने रहते, तो ये मेरे प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, लेकिन ये अपने मन से दौड़े चले गए और अपने मन से जाके प्रचार करने लगे, इसलिए ये यही झूठे भविष्यवक्ता बने और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। अगर ये परमेश्वर का वचन सुना रहे होते, मुझ में बने रहते और मेरी शिक्षा देते, तो लोग अपने बुरे काम और बुरी बातों से मन फिराने लगते। यदि आज कोई आपके प्रचार से मन नहीं फिरा रहा, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क ये है कि आप भेजे नहीं गए। जब तक आप भेजे नहीं जाएंगे तब तक आप इस काम को में सफल कभी नहीं होंगे। और ऐसे ढेरों लोग हैं जो 20 साल 30 साल से प्रचार कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति मन नहीं फिरा रहा। रीजन, चुने गए, उनको भेजा नहीं गया, तो कि कोई भी जाकर नहीं करने लगता है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, मेक डिसाइपल्स, चेले बनाने के लिए भेजा था। पहला, जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 40 से 42 पद पढ़िए। देखिए, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब जब आप चेला बनाने के लिए गए, अगर आपको उसने भेजा है तो चेले बनाएंगे, चेले चट चट बनेंगे। कैसे? यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, हाँ के ना? इसका प्रमाण क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती से कहा मेरे पीछे हो ले, कितना टाइम लिखा? उसने कहा तुरंत वो उसके पीछे हो लिया। उसने पतरस से कहा मछुआरा ये काम छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले, वो तुरंत जाल छोड़कर उसके हाथ, ये 12 चेले तुरंत आ गए। क्यों? ये इस बात का प्रमाण है कि वो भेजा गया था, पिता ने उसे भेजा था, इसलिए वो सफल था। पिता का आत्मा उसके द्वारा कार्य कर रहा था। वो भी यीशु मसीह जब तक ऑर्डिनेशन नहीं हो गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ, तब तक उसने सेवा कार्य शुरू नहीं किया। सेम चीज चेलों ने की। जब तक प्रभु का आत्मा नहीं आया तब तक काम शुरू नहीं किया। प्रभु के साथ काम शुरू करना, उसकी आत्मा के साथ। अब देखिए, ये जो यहां पर ये यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है 10:40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता है। यीशु मसीह को डायरेक्ट कोई नहीं ग्रहण कर सकता, उसमें चुना हुआ सेवक पहले बीच में, इसलिए उसने कलीसिया में प्रेरित रखे। प्रेरित के बाद कौन है? भविष्यवक्ता। फिर कौन है? शिक्षा देने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले। ये सेवा के क्रम है। और ये यानी गिफ्टेड लोग होते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है, अगर प्रभु का आत्मा मुझ में है और किसी ने मुझे ग्रहण कर लिया, तो उसने मुझे नहीं किया, उस प्रभु को ग्रहण कर लिया जिसके वश में मैं हूं। और जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है,
और जो मुझे ग्रहण करता है, तो यीशु मसीह अपने आप को भी हटा रहा है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को। तो इस प्रकार लोग किसको ग्रहण कर रहे हैं? मुझे ग्रहण करने के द्वारा वो प्रभु को, और प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा पिता को ग्रहण कर रहे हैं। ये है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा जी। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर ग्रहण करे, केवल एक कटोरा कुछ ना करे मेरे नाम से, अगर मेरे चेले इसको जान ले कि ये मेरा चेला है और इसको कुछ ना दे, एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। एक कटोरा पानी अगर आपने किसी को कि यीशु मसीह का चेला जानकर ग्रहण किया और उसको पिला दिया, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। इतना बड़ा महान प्रतिफल है, आपको उद्धार मिल जाएगा उसको पानी पिलाने से। अब देखिए, ये इसी के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 4 पद भी पढ़ दीजिए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे, यानी संसार में तुम्हें ठोकरे लगेंगी। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में जाओगे, ठोकर खा जाओगे। अरे ये कैसी कलीसिया, ये कैसा व्यवहार, मेरे नाम से ठोकरे भी लगेंगी। ये हो नहीं सकता कि तुम्हें संसार में ठोकरे ना लगे, परंतु श्रापित है वो मनुष्य जिसके कारण ठोकर लगती है। हाँ, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये देखिए परमेश्वर की मनसा उसके लिए क्या है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझाओ, और अगर वो मन फिराता, पछताता, मन फिराने की, यदि वो पछताए तो उसे क्षमा करो। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरे प्रति अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, जितनी बार आके वो पछताए उसको क्षमा करते रहो जी। माफी मंगवाई नहीं जाती है, माफी मांगी जाती है। हमारे समय में हम लोग आज के युग में देख रहे हैं, लोग माफी मंगवाने में लगे हुए। अरे ये तो रियलाइजेशन है, जब आदमी रियलाइज करता है खुद आके माफी मांगता है। माफी मंगवाई नहीं जाती है। आप किसी को समझा सकते हैं कि तुम यहां पे गलत हो, मेरे हिसाब से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, आप समझा सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि जाओ माफी मांगो। माफी मंगवाने वाला सिस्टम गलत है। आज लोग कलीसिया में कहते हैं परमेश्वर से माफी मांगो, गलत प्रचार है। आप माफी मांगने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को डरा धमका के माफी नहीं मंगवाई जाती। हृदय में जब पश्चाताप होता है ना, रियलाइजेशन, इंसान खुद माफी मांगता है, उसे कहते हैं माफी। और परमेश्वर माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बहुत माफ करने में सबसे आगे। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट, बैप्टाइज दोज डिसाइपल्स। जब वो आपको ग्रहण करते हैं, आपके द्वारा उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के द्वारा पिता को ग्रहण कर लिया। उनको क्या करना है? मेक डिसाइपल, बैप्टाइज दोज डिसाइपल्स। अब इन्हें बपतिस्मे में लेके जाओ। अब बपतिस्मे में लेके कैसे जाना? रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 से 14 पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की ओर से महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया, छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास, एक मसीही विश्वास, एक कलीसिया में एक सच्चे मसीही का विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में, कलीसिया में तुम जीवित अपने आप को समझो, मसीह यीशु में यानी कलीसिया में, मसीह की देह में जी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करने पाए कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, पर अनुग्रह के अधीन हो। अब देखिए ये बात जो यहां पर बपतिस्मे के बारे में वो बता रहा है, बपतिस्मे का अर्थ बता रहा है कि बपतिस्मे का मतलब पानी में डूबकर निकलना और शरीर की गंदगी और मैल दूर करना नहीं है, जैसा कि लोग तमाम, ये एक ऐसा विषय है बपतिस्मा, ये सबसे विवादित विषय है बाइबल के अंदर, और आप जितने डिनोमिनेशन देख रहे हैं उतने बपतिस्मे हैं, तो आप जीवन भर इसी में उलझ के रह जाएंगे, कौन सा सही कौन गलत। सबसे बढ़िया तरीका है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर एक, प्रभु एक, आत्मा एक, और परमेश्वर का वचन भी बाइबल एक, और बाइबल के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जो आपको सही बात बताए, जो परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजना इससे क्या जुड़ी हुई है, वो क्या दिखाना मांग रहा है। और ये देखिए, ये जो पानी का बपतिस्मा है, ये केवल मन फिराव का बपतिस्मा था, केवल इस बात का प्रमाण कि इस व्यक्ति ने मन फिरा लिया। उसके बावजूद ढेरों लोग, मैं आपको दिखा दूं, जो मन नहीं फिराते, जिन्होंने कभी मन नहीं फिराया लेकिन पानी का बपतिस्मा ले लिया, ऐसे ढेरों लोगों को मैं जानता हूं, अपने जीवन में देखा है। कैसे विश्वास कर ले कि यह बपतिस्मा जायज है? आप इसके विषय में किसी को बताएंगे, वो भी आपको ढेर सारे प्रमाण देगा कि मैंने ऐसे लोग देखे। आप क्या कहेंगे? आप ऐसे लोगों को इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते।
अगर आप बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म को लेकर खड़े, कई तरीके के बपतिस्मे हैं। सेल्वेशन आर्मी का अपना ढंग है, झंडे के नीचे से निकल जाओ बपतिस्मा हो गया। आप बाइबल में जाके देखिए, नूह का बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा, देयर आर सो मेनी बैप्टिज्म्स। लेकिन यहां पर परमेश्वर, यूहन्ना की गवाही को याद रखिएगा, आपको वहां से लाइट मिलेगी बपतिस्मे के विषय में। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पे उसने बपतिस्मे के विषय में ये बताया, बपतिस्मे का अर्थ क्या है। बपतिस्मे का अर्थ आपके जीवन में जीवन शैली बदल जाना। अपने शारीरिक जीवन को जैसे आप जी रहे थे, अपने सोच विचार में जैसे सब लोग जी रहे हैं, अब जब आप कलीसिया में आ गए, अब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात का आप निश्चय करते हैं और इसी बात के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। मसीह की देह का अंग होने के नाते दुनिया चाहे कुछ भी करे, आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। और इसको समझाया गया है, इसका दृष्टांत है बपतिस्मे का 7 अध्याय, रोमियो 7 अध्याय 1 से 6 पद पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। और मालूम है आपको, पौलुस ने बताया कि पाप की शक्ति क्या है? व्यवस्था। पाप की शक्ति व्यवस्था है, पाप का बल व्यवस्था है। और जब तक आप शारीरिक तौर पर जीवित है, पाप का बल व्यवस्था उसके अधीन है जी। क्योंकि देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एक विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है, परंतु अगर पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। कब छूटी? पति के मरने के बाद। और अगर पति मर गया, अब वो व्यवस्था से छूट गई, यानी उसको अब कानून कहता है कि अब तो ये आजाद है, अब ये चाहे विवाह करे या ना करे, या जिससे चाहे उससे करे, अब ये स्वतंत्र है जी। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, क्या कहलाएगी? व्याभिचारिणी कहलाएगी, कि इसके पास तो 2 है, एक को छोड़ के आई है, ये है जी। परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना कहलाएगी जी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। समझ में आई? नहीं आई? यह है बपतिस्मा। मसीह की देह में मरे हुए से हो जाओ, अपने पुराने जीवन के लिए, पापमय जीवन के लिए, पुराने स्वभाव के लिए, कि अब मैं नहीं जीऊंगा, और उसके हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा। प्रभु के हो जाओ 100% जी, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। अब तुम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनोगे, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। तो सेवा की रीति भी बदलनी है, लेख की रीति पर सेवा नहीं करनी है। देखो ये लिखा है, आयतें पढ़ा रहे हैं। आयतें पढ़ाना सेवा नहीं है, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा की सेवा करो, कि देखो मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, कि लोग प्रेरित हो, ऐसा जीवन मुझे जीना है। कलीसिया में आकर लोगों की जिंदगी नई हो जाए, नई सृष्टि बन जाए, उसको कहते हैं बपतिस्मा।
ये है बपतिस्मा। टीच दोस डिसाइपल्स, और उन ऐसे जो ये आप जब उनको बॉडी में आ रहे हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लोग आ रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन्हें बैप्टाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है? टीच दोस डिसाइपल्स। तो यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा था तुम उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाना। तो आपको चलकर सिखाना पड़ेगा, ये नहीं मुंह से बोल रहे। प्रचारक बोल के नहीं सिखाता है, अपना जीवन आगे चलता है उनके, ताकि वो देखें कि हमें ये करना है। तभी पौलुस ने कहा था मैं मसीह की मानिंद चल रहा हूं, तुम मेरी मानिंद चलो जैसा मैं मसीह की मानिंद चल रहा हूं। कलीसिया को वो कह रहा तुम मेरे जैसे चलो जैसा मैं मसीह के अनुसार चल रहा हूं। तो वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा था और ये लोग पौलुस को फॉलो कर रहे थे, और पौलुस एग्जैक्ट कॉपी बन रहा था और ये लोग भी वही एग्जैक्ट कॉपी बन रहे थे। ये तरीका है कलीसिया में लोगों को आगे अगुवाई करने का। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7 से 18 पद पढ़िए। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल के आ रही थी। किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भीड़ की भीड़ निकल कर आ रही थी बपतिस्मा लेने के लिए जी। उनसे वो कहता था, अरे बाप रे बाप, हम नहीं बोल सकते ऐसा। आज के युग में आप नहीं बोल सकते ऐसा। बोल सकते? कोई बोल सकता है सर? ये वो क्यों बोलता था? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ये वो नहीं बोलता था, ये परमेश्वर का आत्मा बोलता था। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे धरा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो अब देखिए बपतिस्मा लेना भूल गए लोग। पहले क्या पूछा? हम क्या करें जी? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके अब दुआ करो। हाँ, बपतिस्मा नहीं दिया, रोक दिया। पहले तुम जाके ये करो, और जब ये करने लगोगे तब आना बपतिस्मा लेने। आज क्या बपतिस्मा सिखा रहे हैं? आज क्या सिखा के बपतिस्मा दिया जा रहा है? बिना बाइबल पढ़ने वाले लोगों को बाइबल में कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी समझा दो और कुछ भी कर लो। यही तो चल रहा है। तो आपको जो हम बता रहे वही मान लो, तो इसका मतलब मन की चल रही। उसने कहा जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ, जिसके पास नहीं है बोल लो 2 हैं, एक उसको दे दो, एक ही बचेगा, रात में 2 सवेरे पहनो, रात में 2 सवेरे पहनो। और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसे ही करे, बांटे। महसूल लेने वाले, इनकम टैक्स जो कलेक्ट करते थे वो लोग भी आए, चुंगी लेने वाले। हर शहर में चुंगी होती है ना, जब आप टोल टैक्स, ये टोल टैक्स एक्चुअली, वो टोल टैक्स वाले जो है ना वो भी बड़ी ऊपरी कमाई करते हैं। उस जमाने में बहुत होता था। तो ये जब ये बपतिस्मा लेने आए तो उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना, बिल्कुल जितना निर्धारित है उतना ही लेना, ज्यादा 1-2 रुपया बढ़ा के मत देना जी। सिपाहियों ने, अरे सिपाही भी आ गए बपतिस्मा लिए, सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना। सिपाही लोग उपद्रव बहुत करते हैं जी, और ना झूठा दोष लगाना,
और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे क्या यही मसीह तो नहीं है, इतनी हार्ड बातें बोल रहा है जी। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सकूं। हाँ, वो काहे से तुम्हें देगा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा जी। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? उसने कहा मेरे बाद जो आने वाला है, उसका समय आने वाला, अभी ये मेरा समय चल रहा है जी। उसका सूप, उसके हाथ में सूप काहे के लिए होता है? क्या फटकने के लिए? पड़ोसी के खेत में जो कटाई हुई है वहां जाके उसका अनाज फटक रहा है। अरे आपको एजिटेशन करना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हैं? आप अपना अनाज जो आपके खेत में हुआ है, आप उसे साफ करेंगे कि दूसरे के खेत का अनाज साफ करेंगे? तो यीशु मसीह के लिए लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है। उसका कल्याण क्या है? कलीसिया। वो अपना सूप में लेगा, जब फटकेगा अच्छी तरीके से साफ करेगा। गलत आदमी घुसा है ना, उसे फटक के बाहर कर देगा। और गेहूं को अपने खत्ते में कौन? ये काम स्वयं वो करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। आग का बपतिस्मा जी। अतः वो बहुत सी शिक्षा दे कर लोगों को सुसमाचार सुनाता था। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो ऐसे ही बपतिस्मा किसी को नहीं दे देता था, साफ मना कर देता था ना। पवित्र आत्मा उसको बता देता था ये व्यक्ति बपतिस्मे के लायक नहीं है। आज कौन ये फैसला करेगा कि किसको देना है किसको नहीं? आज तो सबको बुला बुला के दिया जा रहा है, समझा के दिया जा रहा है। बपतिस्मे की एक लिस्ट तैयार हो रही कि मैंने कितने बपतिस्मे दिए, घमंड करने के। बपतिस्मा देने वाले को, पानी का बपतिस्मा देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं कोई प्रॉमिस है नहीं। तो धोखे में ना रहे, ना देने वाले को मिलेगा ना लेने वाले को मिलेगा। ठीक, अब हम इसको आगे देखते हैं। अब देखिए यहां से हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार अगर हम देखें, वाटर बैप्टिज्म सिग्निफाई रिपेंटेंस ओनली, केवल मन फिराव का प्रकटीकरण था पानी का बपतिस्मा। ठीक, अब आप देखिए स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मे का आत्मिक अर्थ क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद पढ़ दीजिए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और अब आपको बताते हैं परमेश्वर का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के वश में हो जाना, इसको कहते हैं बपतिस्मा। यह आत्मिक मीनिंग है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कौन सा बपतिस्मा देने को कहा था? यही वाला कि उनको शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में लाओ। तो जब हम खुद उसके वश में होंगे और वो हमको ग्रहण करेंगे तो वो भी तो वश में आएंगे जी। अब देखिए, इन द ग्रेट कमीशन जीसस इंस्ट्रक्ट नॉट बैप्टिज्म इन वाटर बट बैप्टिज्म इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह का बपतिस्मे के विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को निर्देश दे रहे थे।
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। ये काम कहां हुआ? मसीह के देह में। ये वाला बपतिस्मा है, देह में बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वश में हो जाना। अगर आप मसीह की देह के वश में हो गए तो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वश में हो जाएंगे जी। और अब देखिए, द पर्पस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज टू फुलफिल द लव ऑफ द फादर बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द प्रेजेंस एंड फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। यानी ये जो मसीह की देह है, इसका उद्देश्य, मसीह की देह अर्थात कलीसिया, आत्मिक देह अर्थात कलीसिया, इसका उद्देश्य क्या है कि इस बात को परिपूर्ण करना हम विश्वासियों के जीवन में, जिन्होंने मन फिराया और अपने आप को समर्पित किया कलीसिया में, कि परमेश्वर पिता का प्रेम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में बनाए रखने के लिए। और ये काम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 10 पद तक पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। कहां? कलीसिया में आप प्रभु के साथ जो सहभागिता रखते हैं, ये आपके जीवन से दूसरे लोग क्यों नहीं देख रहे? आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के वो सदस्य जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और जो कलीसिया में नहीं आते, वो आपके जीवन में कुछ नहीं देख रहे हैं। वो यही देख रहे हैं कि ड्रामे कर रहा है, उनको मसीह की ज्योति नहीं दिखाई दे रही है। यदि आप उसमें सहभागिता रख रहे हैं मसीह की देह में, तो आप मसीह के साथ एकदम ऐसे हो जाइए कि वो जैसे वो ज्योति आपके जीवन से ज्योति निकलने लगे, कि लोग पूछे कहां जाते हो, हमें भी ले चलो जी। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? यीशु मसीह। जब आप उसकी देह में आ रहे हैं, तो ये सोच के मत आइए कि मुझ में पाप नहीं है, मैं धर्मी हूं, बल्कि उसके देह में आकर अपने पापों को मानते रहे, ताकि आपको क्षमा मिलती रहे और आपको वो प्रकट करे कि देखो ये है मेरा चुना हुआ। आपको वो फिर भेजेगा। पहले आपको वो सही तो कर ले। लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए, पुराने नियम की एक भविष्यवाणी, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका पहला पद। मलाकी से ठीक पहले है, यानी जकरिया के बाद मलाकी आखिरी पुस्तक पुराने नियम की। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय जकरिया 13 अध्याय उसका पहला। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप
और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। वो बहता सोता क्या है मालूम है? हम लोग गीत गाते बहता दरिया यीशु, तो ये मसीह की देह, ये वो सोता है। जब आप इस देह में आते हैं, यहां पर वो आपको पूरी तरीके से शुद्ध करेगा। और ये प्रोसेस है, एक एक्ट नहीं है कि अभी आए और हो गया। इसमें आपको पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा, तब आप यहां पर नई सृष्टि बन के, जब आप बाहर जाएंगे, आप जितनी बार इसमें से आके बाहर निकलेंगे, उतनी बार लोग कहेंगे आज तुम्हारे चेहरे पे चमक है, कहां जाते हो? आज तुम्हारे चरित्र में भी फर्क है, तुम्हारे व्यवहार में फर्क है, तुम्हारी बोली में फर्क है, तुम्हारे जीवन शैली में फर्क है। धीरे धीरे यह फर्क बढ़ता जाएगा। तुम्हारे बच्चों में फर्क है, तुम्हारे परिवार में फर्क है, तुम्हारे विचारों में फर्क है। जमीनी विचार, जमीनी बातें, जो पड़ोसी कर रहा है वही आप कर रहे हैं, जो एक कर रहा है वही दूसरा कर रहा है। यही कलीसिया में एक कलीसिया जो करी वही दूसरी करी, वही तीसरी करी, सब एक ही से काम कर रहे हैं। ये संसार नहीं हो गया? संसार में सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपना कार्य स्वयं करता है और फाइनल उसी की ओर से होता है। जब भी हम कुछ करते हैं, अगर ये परमेश्वर की ओर से सही होता है तो परमेश्वर इस बात को साबित कर देता है, और नहीं होता है तो परमेश्वर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, और लोग वैसा करते करते थक जाते, परेशान हो जाते और छोड़ देते। क्या आप आज बहुत से रिचुअल्स को पूरा करते करते थक गए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किसी चीज को रिचुअल के रूप में नहीं बताया था। उसने कहा था ये वास्तविक चीजें हैं, इन्हें करना और करके आगे बढ़ जाना, ताकि आगे बढ़ते जाओगे तो लोग भी तुम्हारे पीछे ये कर रहे होंगे, वो भी छोड़कर वो करने लगेंगे जो तुम आगे कर रहे हो। और लोग क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेडली एक ही चीज कर रहे हैं। ये रिचुअल है। रिचुअल का मतलब एक ही चीज को करते चले जाना। आपको ये नहीं करना है। मसीह में क्या है? उन्नति की बातें। तो जब आपकी उन्नति होगी नहीं तो दूसरे की उन्नति कैसे होगी? चेलों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम आगे बढ़ते, जितना तुम आगे बढ़ोगे उतनी कलीसिया आगे बढ़ेगी। और ये चीज हमको सीखनी है। इसका एक भाग हम आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इसके कई भाग होंगे। ये एक ऐसा जटिल विषय है जो एक बार में कभी आपको स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अपने आप को समर्पित कीजिए, कलीसिया में अपने आप को आके समर्पित कर दीजिए, और मसीह की देह का हिस्सा मानकर अपने आप को चलिए। और जब भी अपने आप में कोई चीज सुने तो ये सोच के कि ये मसीह के लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है और संसार के लोग इसको क्या सोच रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ के बड़े काम करने वाले और अपनी महिमा को प्रकट करने वाले प्रभु हैं। हम चाहते पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवनों में वैसे ही पूरी हो जैसी आप चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा वैसे ही प्रकट हो जैसी आप प्रकट करें, ताकि आपका नाम महिमा पाए और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।